हाँ, क्लास आपका 8th है। मैथ सब्जेक्ट आपका मैथ स्टार्ट है। इसमें अगली प्रश्नावली दक्षता अभ्यास 1 का ए का क्वेश्चन पहला ये कह रहा है कि निम्नलिखित को सॉल्व करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। यानी सबको सॉल्व करके एक परिमेय संख्या प्राप्त करना है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हम दो को सॉल्व करें या तीनों का एलसीएम लेके करें, जिस तरह से आप समझ में आए। मैं दो को लेकर करता हूँ। पहले माइनस का गुणा करते हैं, माइनस हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, प्लस में माइनस का गुणा होगा माइनस होगा 4/5 हो जाएगा, -6/7 है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व करने के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ। 5 दूना का 10 ये होगा, 3 चौका 12 ये हो जाएगा, बटे 5 तिया का ये 15 हो जाएगा। बारह हो जाएगा। इसको ऐसे रहने दो, 6/7 को ऐसे छोड़ दे रहा हूँ। इन दोनों को सॉल्व कर ले रहा हूँ। 12 10 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ये बटे 15 हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 6/7। फिर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ऐसा तिरछा गुणा कर दो। होगा क्या, 7 दूना 14 का 4 हासिल लगा 1 हो जाएगा, और 7 दूना 14, 14 का 15 हो जाएगा माइनस के साथ। 5 का गुणा 6 कर दो, 15 छक्का 90 हो जाएगा, और 15 का गुणा 7 कर दो, 15 छक्के 105 हो जाएगा। इसको जोड़ लो, माइनस के साथ है तो 4 में 0 जोड़ोगे तो 0 ही आएगा, 9 में 5 जोड़ोगे तो 4 आएगा, हासिल लगा 1 1 2 हो जाएगा, माइनस का 1/105। संख्या कटेगी, कुछ काट दो, सिंप्लीफिकेशन कर दो। 5 से काटते हैं, 5 चौका 20 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 4 5 8 40। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 1 का 5 आ जाएगा, माइनस का 48/21। अगर ये भी संख्या करते हैं तो काट दो, 8 4 12 होगा, और 2 का 3, 3 से कटेगा, 3 से काट दो, 3 1 का 3 होगा, और 3 6 18, और ये 3 7 21 आ जाएगा। आंसर माइनस का 16/7 इसका आंसर ये होगा। ठीक, हाँ यहाँ देखो भाई, थोड़ा सा ऐड करने में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। ये 404 होगा, जो कि मैं लिखा था क्या, 0 बना दिया था। चलो 4 में 0 जोड़ दोगे तो आ जाएगा ये 4, फिर 5 में 9 जोड़ोगे तो आएगा 4, 14 हासिल लगा 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, और नीचे वाला 105 ही आ जाएगा। अब ये तो सिंपलीफिकेशन होगा नहीं, इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा माइनस का 244/105 आएगा। चलो दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह से। पहले इस वाले अंदर को देखते हैं, इनको अंदर गुणा कर लेते हैं। 4 में 2 का गुणा करेंगे, इन माइनस में से कहीं भी एक जगह पर मैं चलूँगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो मैं ऊपर लगा दे रहा हूँ, तो ऐसे लिख देता हूँ, माइनस का 2/3 कर देता हूँ, प्लस का 1/4 कर देता हूँ, फिर इसको भाग दे रहा हूँ 2 से। चलो 4 दूना का 8 हो जाएगा माइनस के साथ, 3 1 का 3 हो जाएगा, और 4 3 का 12 हो जाएगा। भाग देना है आपको 2 से, तो चलो और इसको सिंप्लीफिकेशन कर जोड़ लेते हैं। 8 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5/12, और जैसे ही इसको बटा भाग को रिवर्स करेंगे यानी गुणा का, और ये तो भी संख्या क्या हो जाएगी, उसमें पलट जाएगी। आप ऊपर गुणा कर दो, नीचे कहीं पे करते तो संख्या काट दो, नहीं तो ऊपर गुणा नीचे गुणा। 5 में 1 का गुणा करेंगे माइनस का 5 होगा, और 12 में 2 को गुणा कर देंगे, 12 2 का 24 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा माइनस का 5/24। क्वेश्चन तीसरे के लिए देखते हैं। अंदर वाले को अगर कहीं पर कटता है जो भी तो काट दे रहे हैं, क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/5 गुणे 35 इसको मैं 12 लिख देता हूँ सीधा, और इसको भाग है ना, तो भाग को मैं भी उलट दे रहा हूँ, तो ये गुणा हो जाएगा। अब ये बन जाएगा क्या आपका 14। काट दो अगर करता है, 3 1 का 3, 3 चौका 12 होगा, 5 1 का 5, 5 7 35, इसके बाद 2 दूना 4, और 2 7 14। चलो सबको गुणा कर लेते हैं, जो भी आएगा। ऊपर क्या बचा, माइनस का 7 बचा, और 7 बचा, और नीचे क्या बचा, केवल और केवल 2 बचा है, तो इसको 7 7 का 49 हो जाएगा, और बटे आ जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 49/2 आ जाएगा। चलो चौथे को करता हूँ।
ये माइनस है। चलो अंदर का ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सॉल्व कर लेता हूँ। -5/9, फिर माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/3। तीसरा सवाल गलत उतारे। गुणा जो है कि आपका, हाँ इस तीसरे वाले क्वेश्चन में देख लेना, यहाँ पर भी माइनस का लगा के रखा है। जब यहाँ पर माइनस है तो एक 2 माइनस होगा, तो सीधी सी बात है जब 2 माइनस है तो उत्तर किस में आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो उत्तर आ जाएगा 49/2 आएगा। यहाँ पर -1 माइनस मैंने लगाया था इसलिए माइनस हो रहा था, 2 माइनस इसलिए उत्तर पॉजिटिव लगाया था। इसको ध्यान देना आप लोग, माइनस निकाल। चलो इसको करते हैं 5/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो होगा क्या आपका, 3 में 5 का गुणा करेंगे -15 हो जाएगा, प्लस का 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9 होगा, और 9 की 1 का 27 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन लगा के मैंने 5/2 लिख दे रहा हूँ। जोड़ लो, 15 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 8 7 15 होता है, 9 7 9, हाँ चलो 15 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 9 8 15 होगा, 9 7 15 होगा ना, 9 1 10, ये 6 बचेगा, 9 6 15 होता तो ये 6 आ जाएगा माइनस का, बटे ये 27 हो जाएगा, गुणे 5/2। चलो 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 9 27, 2 ये 2 से कैंसिल आउट होगा, संख्या जो नहीं बचती इसको काट दे दो, यानी 5 यानी माइनस का 5 हो जाएगा, नीचे केवल 2 बचा, सॉरी 9 बचा, आंसर आ जाएगा माइनस का 5/9 आ जाएगा। इस तरह से पहला क्वेश्चन किया जाएगा। क्वेश्चन दूसरा इसका है, कहा है कि -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। कहा है कि ऐसी दो संख्या पर में दिया कहा है, उसका योगफल ज्ञात कीजिए और अंतर ज्ञात करके दोनों को गुणा कर लीजिए। तो इसको ये दो संख्या दे रखा, कौन कौन सा, एक है आपका -12/7 है, और दूसरी संख्या क्या इसमें दे रखा है 13/5। पहली तो बात इन दोनों का योगफल और अंतर, तो सबसे पहले इनका योगफल निकालना। योगफल मतलब जोड़ लो, माइनस का 12/7 में आपको 13/5 जोड़ देना है। चाहे आपकी मर्जी के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, चाहे आपकी मर्जी के एलसीएम से निकालो। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ, 12 पंजे का 60 हो जाएगा, और 13 सतह 91 होता है, 13 सतह 91 हो जाएगा, बटे 7 बचे का 35 हो जाएगा। हल कर लो, 90 में से इतना घटाओगे तो 31 आ जाएगा पॉजिटिव में, और ये आ जाएगा 35। ये योगफल है दोनों संख्याओं का। चलो साइड में मैं अंतर भी निकाल लेता हूँ, दोनों संख्याओं का अंतर भी निकाल लेता हूँ। तो सेम चीज आएगा, ऐसा कुछ नहीं केवल साइन बदल के जुड़ जाएगा। तो माइनस का 12/7 माइनस कर देना है 13/5 को। तो इसका अगर हल करेंगे तो 13 5 वही होगा जो अब तक आया है 60, और ये 13 सतह क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा, और 7 5 35 हो जाएगा। यहाँ पर संख्या घट गई थी क्योंकि एक साइन था माइनस, यहाँ पर दोनों माइनस है तो इसलिए जुड़ जाएगा। तो 91 में 60 जोड़ देंगे तो ये 1 आ जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, और ये माइनस साइन आगे बढ़ा दो, इसके ऊपर 35 लिख डालो। योग और अंतर दोनों मुझे मिल गया, करा गुणा कर डालो भैया, इस संख्या में इस संख्या से गुणा कर दो। चलो गुणनफल ज्ञात कर लेते दोनों का, यानी 31/35 ये योगफल है, गुणे अंतर दोनों का है माइनस का 51 151/35 है, ठीक ना। गुणनफल ज्ञात करना है तो गुणा कीजिए, सॉरी उससे गुणा करना है तो गुणा कर डालो, जो भी आए यहाँ पर 31 में 151 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना 4000 आ जाएगा 681, गुणा कर लेना अपना। इसके बाद 35 में 35 का गुणा करेंगे तो 12 25 आएगा, ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपका था क्वेश्चन दूसरा का। क्वेश्चन तीसरा, हाँ पहला योगफल निकाला गया, अंतर निकाला गया है, इसके बाद दोनों का गुणा किया गया, ये आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि 1/-2 और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। इस बार योगफल पूछा है और गुणनफल पूछा है, फिर भाग देना है। तो दो संख्याएं मेरे पास इस तरह से हैं,
जो पहली संख्या दे रखा है वह माइनस का 1/2 है और दूसरी संख्या जो है वह आपका माइनस का 3/7 है। सबसे पहले इनका क्या करते हैं, योगफल फाइंड कर लेते हैं। चलो योगफल निकालते हैं। योगफल माने जोड़, दोनों संख्याओं को जोड़ दो, इसको फिर मैं इसको दोनों को जोड़ दो, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दो। माइनस का 1/2 होगा, माइनस का पूरा प्लस में होगा तो माइनस होगा, 3/7 हो जाएगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 एक के 7 और 3 दूना 6 और 7 दूना क्या हो जाएगा 14। दोनों को सॉल्व कर लो, 13 6 कितना हो जाएगा 6 से 12 के 13 माइनस का 13/14 आ जाएगा। ये योगफल हो गया। चलो गुणनफल निकाल लेते हैं दोनों संख्याओं का। गुणनफल माने इन दोनों को संख्या गुणा कर देते हैं। माइनस 1/2 गुणे माइनस का 3/7 है। चलो ऊपर नीचे कोई संख्या कटे 3 है तो इसको जोड़ दो, माइनस का प्लस होगा 3 एक के 3 और 7 दूना का 14। ये आपका क्या आ गया, गुणनफल आ गया। कह रहा है कि भाग देना है। चलो भागफल ज्ञात करते हैं। होगा क्या, इस वाले में इस संख्या से भाग देना है। माइनस का 13/14 भागे कितने से, इस वाले से जो गुणनफल आया है 3/14 से। चलो अब क्या करेंगे, माइनस का 13/14 इसको रेसिप्रोकल यानी साइन उल्टा कर दे रहे हैं और भिन्न को पलट दे रहे हैं। 14 को ऊपर कर दे रहे हैं, नीचे 3 कर दे रहे हैं, सॉरी 3 ही है, ठीक है 3 है। चलो 14 ये 14 से कैंसिल होगा, बचा ऊपर 13 नीचे बच गया 7। माइनस का 13 क्या आ जाएगा 3, सॉरी 3 है। ये आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 13/3। जब उनके इन दोनों संख्याओं के योगफल और गुणनफल को भाग दिया जाएगा तो आंसर आपका आ जाएगा माइनस का 13/7। क्वेश्चन आपका जो है कि चौथा है, कहा कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए, लिखिए। जिसमें पहला क्वेश्चन इसका है कि 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a 0 के बराबर ना हो। पहला कहा कि a का गुणात्मक प्रतिलोम a है, सॉरी 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है कब, जब a जो है 0 के बराबर नहीं है। तो सही बात है, ये भैया सत्य कथन है। मैंने बताया था, वहां पर भी बताया था कि किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम तब कहलाता है कि जब किसी संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करें उत्तर 1 मिल जाए। इन दोनों संख्या को गुणा करो तो उत्तर 1 मिलेगा, इसीलिए क्या है गुणात्मक प्रतिलोम होगा, इसलिए सही है। दूसरी बात, ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होती है। भैया सीधी सी बात है, ऋणात्मक है तो धनात्मक होगा, उसके जस्ट अपोजिट साइन वाला होता है योगात्मक में, गुणात्मक में नहीं, योगात्मक में। करा कि योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या होती है, जी हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन यहाँ पर कहा नहीं होती है, इसलिए कथन क्या है, असत्य है। ठीक, कहने का मतलब अगर मेरे पास कोई ए है, योगात्मक प्रतिलोम में होता क्या है कि अगर कोई मेरे पास ये संख्या दी है उसमें ऐसी संख्या जोड़ दे कि उसका उत्तर 0 मिल जाए, तब तो योगात्मक प्रतिलोम होता है। सीधी बात है, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होना ही चाहिए। जैसे a का -a योगात्मक प्रतिलोम होता है तो निगेटिव होगा। यहाँ पर अभी कहा कि नहीं होता है, जी नहीं बिल्कुल गलत है, होना चाहिए माइनस में। तीसरा, 1 को 0 से भाग देना संभव बिल्कुल नहीं भैया, सत्य है ये। ठीक, 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन इसका है कि 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। बिल्कुल भैया गुणात्मक प्रतिलोम नहीं, तो गुणात्मक प्रतिलोम कहने का तात्पर्य है कि ये सही है कि ऐसे संख्या से गुणा कर दो कि जिसकी वैल्यू 1 मिल जाए। गुणात्मक में 1 होता है, योगात्मक 0 आना चाहिए। तो अगर 0 में भैया किसी संख्या से गुणा कर देंगे तो 0 मिल जाएगा, तब तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर कह दिया कि नहीं होता। जी बिल्कुल सही, ये कथन सत्य आपका है। तो कहने का मतलब इसमें पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य और चौथा भी सत्य है। ठीक ना, इस तरह से सारे क्वेश्चन किए जाएंगे।